Hello students, welcome in 11th class physics beta. Students, in previous videos we have discussed the work done topic और स्टूडेंट्स उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्क डन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो और वर्क डन कितने टाइप्स का होता है। तो ये सभी बातें हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी बेटा। Today we will discuss with you the next important topic that is energy beta. So friends, as you know, we are discussing here unit number 4th और name of the unit is work energy and power. तो बेटा हमारी यूनिट का नाम क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर। और बेटा हम लास्ट टाइम वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर सिंपली एनर्जी को आपको डिफाइन करना पड़े तो आप एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहता हूँ कि बेटा आपके पास एनर्जी है, तो आप कैसे बताओगे कि आपके पास एनर्जी है? तो आप बेटा वर्क करोगे, यानी कि काम करोगे, और उस काम से क्या मेजर करोगे भाई? एनर्जी मेजर करोगे। यानी कि सिंपली ये कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि भाई जो जितने काम करने की आपकी कैपेसिटी है वही क्या आपकी बेटा एनर्जी है, ठीक है। अगर आप के काम करने की कैपेसिटी कम है तो बेटा आपकी एनर्जी कम है आपके पास, आपकी बॉडी के पास। अगर आप काम ज़्यादा कर सकते हैं, आउटपुट अच्छी दे सकते हैं, तो बेटा आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो एनर्जी भी आपके पास ज़्यादा है। तो बेटा एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी बेटा, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए बेटा, हम है ना एनर्जी को किससे मेजर करते हैं? वर्क डन से मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा? एनर्जी होगी। तो बेटा एनर्जी को किससे मेजर करते हैं बेटा? वर्क डन से। लिख लीजिए, एनर्जी को किससे मेजर करेंगे बेटा? वर्क डन से, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। यानी कि बेटा जितना अमाउंट का वर्क डन होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर वर्क डन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, अगर वर्क डन कम है बेटा तो एनर्जी भी क्या है? कम है। ये बात आपने नोट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, अब बात कर रहे हैं हम एनर्जी की, तो बेटा एनर्जी तो डिफरेंट टाइप्स की है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम कहते हैं बेटा हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है बेटा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हियर। बट हमारे चैप्टर में बेटा एक एनर्जी है, वन इंपॉर्टेंट एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा हमारे जो सिलेबस में जो एनर्जी इंक्लूड है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो एज नेम सजेस्ट बेटा मैकेनिकल एनर्जी मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद बायोमैकेनिकल मीन्स। तो बेटा जो भी मैकेनिकल मीन्स है उनसे जो भी एनर्जी रिलेटेड है बेटा, जुड़ी हुई है, उसे आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो बेटा। तो बेटा बेसिकली देखा जाए जो ये मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, ये टू टाइप्स की है। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप बेटा। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितने टाइप्स की बेटा? दिस इज ऑफ टू टाइप, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट टेक द फर्स्ट टाइप बेटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम बेटा आज डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? इट इज एनर्जी associated by virtue of its motion, एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी आप ये भी कह सकते हो बेटा काइनेटिक एनर्जी को सिंपल इसमें एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है भाई। तो एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी एसोसिएटेड बाय एनर्जी एसोसिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो बॉडी के सिंपल से बेटा एनर्जी एसोसिएटेड विद बॉडी के साथ है एनर्जी एसोसिएटेड विद बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बेटा अगर कोई बॉडी
मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका मतलब क्या बेटा, इफ ए बॉडी इज मूविंग पर्टिकुलर वेलोसिटी विद पर्टिकुलर वेलोसिटी बेटा, तो उस टाइम बॉडी के पास कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, वो कुछ वर्क कर सकती है। तो बेटा वो जो एनर्जी है उसकी मोशन की वजह से, वो बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो बेटा उसके पास किस टाइप की एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा एग्जांपल की बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग विंड। बेटा कोई विंड मूव कर रही है, ठीक है, ओके। तो बेटा जो विंड मूव कर रही है तो उसके पास किस टाइप की एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग वाटर। बेटा वाटर मूव कर रहा है तो उसके साथ किस टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड है बेटा, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। सिमिलरली ए बस इज मूविंग ऑन द रोड, तो उसके पास बेटा किस टाइप की एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली बेटा अगर आप क्या करते हो, किसी गन से बुलेट को फायर करते हो, तो बेटा जो फायर करने के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर करेगी या एनर्जी एक्वायर करेगी बुलेट बेटा, तो उसके पास किस टाइप की एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कुछ मूव कर रहा है बेटा, तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड है बेटा, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी अभी बता दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं भाई एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो सिंपली कहते हैं कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ भाई, और इसका मास क्या बेटा, m क्या इसका मास ऑफ ब्लॉक। लेट यू अप्लाई द फोर्स, आप इस ब्लॉक पे क्या अप्लाई कर देते हो बेटा, फोर्स अप्लाई कर देते हो। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या कर जाता है ब्लॉक भाई, डिस्प्लेस हो जाता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट s से। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट s बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और कुछ टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, v वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v है। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। आपने क्या किया भाई, बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई किया बेटा, फोर्स, यू अप्लाई द फोर्स। तो बेटा फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे सभी, तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर, v है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2as। तो बेटा बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन हुआ भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई, हाँ जी, 2s। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आता है बेटा, v स्क्वायर बाई 2s। बेटा ये आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। और बेटा अभी आपको बताया मैंने वर्डन क्या होता है भाई, वर्डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। When you apply the force, body's displacement through distance s, तो बेटा वर्डन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। और न्यूटन सेकंड लॉ से बेटा F इज इक्वल टू m में, और s चल रहा है, तो W इज इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन कितना बेटा, एक्सेलरेशन कितना बेटा, v स्क्वायर बाई 2s, और साथ में इधर s चल रहा है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें वर्डन इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2s इंटू s,
एस से बेटा क्या कैंसिल हो जाता है, एस कैंसिल हो जाता है, तो वर्डन इज इक्वल टू 1/2mv² बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मैंने जो आपको बताया था बेटा कि देखो सिंपल सी बात की हमने यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं बेटा नीचे वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या वर्डन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्डन इज इक्वल टू m इंटू वी स्केयर बाई 2s इंटू एस बेटा, एस से एस कैंसिल हो जाता है, तो वर्डन इज इक्वल टू 1/2mv²। तो बेटा मैंने अभी बताया था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किससे मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्डन से मेजर करेंगे। जितना अमाउंट ऑफ वर्डन होगा उतनी क्या होगी बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये था बेटा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और बेटा यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है बेटा, मास एंड वेलोसिटी पे। अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही बेटा तो उसके पास वेलोसिटी नहीं है, और अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं है बेटा तो उसका वर्डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से क्लियर हो गया भाई कि वो किस किस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बेटा आप देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या आपका k इक्वल टू 1/2mv²। तो बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर रिलेशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम की बात करते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो ऐसी चीज है 1/2mv²। बेटा मैं क्या करूँ, इस टर्म को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m से डिवाइड कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 बेटा ये क्या हो जाएगा, m इंटू m क्या हो जाएगा, m²v²। तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं, m² और डिवाइड में बेटा क्या है m। और बेटा आप सभी को पता है मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा मास इंटू वेलोसिटी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, मोमेंटम रिप्लेस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, p स्केल चल रहा है डिवाइड बाई m। बेटा m को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा p² इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो p इक्वल टू √2m_k। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू √2m_k। तो यू कैन से दैट k, व्हाट इज k है, k यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी, k क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, m यहाँ पे मास है भाई। तो मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है बेटा, p इक्वल टू √2m_k बेटा। ठीक है, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाई नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा क्या कहता है कि कोई भी फोर्स अगर वर्क डन करती है, दैट वर्क डन बाई नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने ये बताना है कि जो वर्क डन है बेटा वो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेटा प्रूव करते हैं। तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सभी को पता है बेटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2m। तो 1/2m से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बेटा, तो क्या आएगा 1/2mv² माइनस 1/2mu² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2as। 2 से 2 कैंसिल हुई। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बेटा क्या है, m 1/2m से मल्टीप्लाई किया है, तो बेटा दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू m इंटू a, दैट इज एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। f इंटू s क्या होता है बेटा, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। ठीक है, तो यही तो बताना था भाई, जो आपकी
थ्योरम थी बेटा वर्क एनर्जी और वो वही थी कि वाटर बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेशन आ गया ना यहाँ से, तो यही तो आ गया भाई। देखिए ये क्या है बेटा, m इंटू ए क्या भाई, f इंटू एस दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन भाई। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, यही एक्सप्रेशन आज हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को ये समझ में आया बेटा। तो आज अगर जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किया है, आपको अगर कोई डाउट है बेटा तो आप अपना डाउट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो लिख के, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।